इजराइल हमास युद्ध में अब तक हजारों लोगों ने गंवाई अपनी जान। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएस ने किया वीटो। हमास ने कहा फिलिस्तीनियों की हत्या में शामिल है अमेरिका। संसद में शीतकालीन सत्र के 5वें दिन युवाओं की अचानक हो रही मौत पर हुई चर्चा। सरकार बोली युवाओं की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं, खराब लाइफस्टाइल हो सकता है वजह। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी जोड़ेंगे वर्चुअली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। उत्तराखंड निवेश समिट का पीएम मोदी ने किया आगाज। उत्तराखंड को दी 4,400 करोड़ की सौगात। कहा तेजी से बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था, विकसित भारत सभी की जिम्मेदारी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी बोले मेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। धन्ना सेठों के लिए विदेश में शादी करना फैशन। आईटी रेट पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट लिखा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड। अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त। पीएम बोले जनता से जो लूटा उसकी लौटानी होगी पाई पाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे सोहाना। गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लेंगे भाग। सोहना के धाम गुदोड़ गांव में 11:30 बजे होगा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। अमित शाह गढ़चिरौली में आज इस्पात परियोजना का करेंगे उद्घाटन। नागपुर में राज्य के सबसे बड़े रोजगार मेले का भी करेंगे उद्घाटन। लोकसभा में महुआ मोइत्रा मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश। विपक्ष ने जमकर काटा हंगामा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा संसद से निष्कासित। स्पीकर बिरला का बयान, मर्यादा के लिए कठोर एक्शन जरूरी। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी का विदेश दौरा रद्द। अब राहुल गांधी नहीं जाएंगे विदेश। राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय। मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। प्रदेश में करारी हार पर आज कांग्रेस में महामंथन। कांग्रेस आलाकमान आज लेगा प्रदेश के नेताओं से रिपोर्ट। गहलोत, डोटासरा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को बुलाया दिल्ली। राजस्थान में जल्द होगा नए सीएम का ऐलान। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को बनाया पर्यवेक्षक। जल्द होगी विधायक दल की बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज रहेंगे प्रदेश के दौरे पर। बांसवाड़ा, उदयपुर और जयपुर का करेंगे दौरा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति जारी। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। लगातार 5वीं बार रेपो रेट स्थिर। होम लोन की ईएमआई नहीं बढ़ने के आसार। राजकोट में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। 2 बोगियों की खिड़कियों के कांच टूटे। गुजरात के गृह मंत्री भी इसी ट्रेन में थे सवार। दिल्ली में 17 साल की लड़की पर एसिड अटैक। आरोपी ने खुद भी पिया एसिड। इलाज के दौरान मौत। नाबालिग से रेप मामले में जमानत पर छूटा था। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा प्रदूषण का स्तर। राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पास। सांस के रोगियों को हो रही परेशानी। जल्द खत्म हो सकता है राजस्थान के सीएम से सस्पेंस। पर्यवेक्षक बनने के बाद जेपी नड्डा से मिले राजनाथ सिंह। सीपी जोशी ने भी की मुलाकात। जयपुर में जल्द होगी विधायक दल की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दिल्ली दौरा। सीएम फेस को लेकर सीपी जोशी ने दिया बड़ा बयान। कहा मैं सीएम रेस में नहीं, जल्द होगी विधायक दल की बैठक।
सच बेधड़क दैनिक हिंदी समाचार पत्र 2 साल बेमिसाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दी बधाई, सभी पाठकों को भी दी शुभकामनाएं। प्रदेश जल जीवन मिशन में केंद्रीय जल जीवन मिशन की जांच रिपोर्ट खुली पोल, अलवर जयपुर रीजन 1 में भ्रष्टाचार की खुली पोल, सभी चीफ इंजीनियर ने संबंधित इंजीनियर से मांगी रिपोर्ट। दौसा दुष्कर्म मामले को लेकर अपडेट, 6 साल की मासूम के साथ की दरिंदगी का आरोप अभी भी फरार, घटना के 24 घंटे बाद जयपुर अस्पताल में मासूम को आया होश, होटल की खराब कैमरे आरोपी की पहचान में बने बाधक। अजमेर में बागड़ सीमेंट साइडिंग में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, बैक लेने के दौरान हुआ हादसा, कुछ देर बाद सुचारू हुआ रेल यातायात। सवाई माधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग के वरिष्ठ भू वैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह का ड्राइवर ट्रैप, 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। गोगामेडी की हत्या के बाद बीकानेर पुलिस अलर्ट, रोहित गुदारा के 75 गुर्गे किया राउंड अप, बीकानेर में ए श्रेणी की नाकाबंदी। जिला अभिभाषक संघ दौसा के चुनाव, सांस्कृतिक सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर हुए निर्विरोध निर्वाचित घोषित, पहली बार महिला अधिवक्ताओं को मतदान कराने की सौंपी जिम्मेदारी। कोटा के रामगंज बालाजी के पास बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, परिवार में पसरा मातम। साचौर के काटौल और पथबेड़ा में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला आया सामने, ग्रामीणों ने की जांच की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बूंदी के बसीली रोड के पास अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में यात्री हुए गंभीर घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। उदयपुर शहर की गर्ल्स हॉस्टल में पैंथर घुसने का मामला, वन विभाग ने किया पैंथर का रेस्क्यू, सुबह से टीम पैंथर की कर रही थी तलाश, शहर वासियों ने ली राहत की सांस। नीम का थाना जिला अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न, सामाजिक सचिव के लिए रविंद्र कुमार सैनी और पुस्तकालय सचिव के लिए राजेंद्र सिंह चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित। सीकर के दादारामगढ़ में सड़क हादसे में घायल महिला ने तोड़ा दम, 75 वर्षीय महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने कार चालक शिक्षक के खिलाफ मामला किया दर्ज, शुरू की जांच। दौसा के सिकराय में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी, ईट हाईवे पर फैलने के बाद यातायात हुआ प्रभावित, ट्रैक्टर चालक सुरक्षित, बड़ा हादसा टला। धौलपुर के बाड़ी में कोर्ट परिसर में वकीलों के चैम्बर पर गिरा गिरासू छज्जा, वकीलों ने जैसे तैसे इधर उधर भागकर बचाई जान, बड़ा हादसा टला। बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा में पकड़ा गया डमी परीक्षार्थी, पूछताछ में कबूला सच, पुलिस को सौंपा जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का मामला। कोटपुतली के 500 में 4 बच्चों सहित विवाहिता के लापता होने का मामला, 1 महीने बाद भी नहीं लगा सुराग, कीरो के ताड़ी चतरपुरा का मामला। अलवर में 11,000 केवी बिजली की लाइन के चपेट में आया किसान, इलाज के दौरान किसान की मौत, अकबरपुर थाना क्षेत्र में पैतपुर गांव का मामला। पाली बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित हुए निर्वाचित, उपाध्यक्ष मगुराज सोनी, सचिव हितेश त्रिवेदी और सह सचिव राजेंद्र पटेल हुए निर्वाचित। कोटपुतली कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न, अध्यक्ष पद पर दयाराम गुर्जर ने 19 वोट से इंद्रपाल यादव को दी मात, उपाध्यक्ष पद पर सुनील यादव 91 वोट से हुए विजयी।
चोमू में दी बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। कैलाश गोरा बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। निकटतम प्रतिद्वंदी को 34 मतों से हराकर दर्ज की जीत। महेश देव को बनाया गया महासचिव। भरतपुर के उसावर में बार संघ के चुनाव संपन्न। नेमीचंद जयमन अध्यक्ष निर्वाचित। छोटे लाल मीणा बने सचिव। कोषाध्यक्ष पद पर महेश चंद मीणा को चुना गया। धौलपुर की बाड़ी में बार संघ के मतदान से पूर्व आपसी सहमति बनने पर अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकारिणी का निर्विरोध रूप से निर्वाचन। एडवोकेट प्रवीण कुमार शर्मा बने अध्यक्ष। सीकर के फतेहपुर में अभिभाषक संघ चुनाव संपन्न। सुरेंद्र पाल बने अध्यक्ष। शीला बने उपाध्यक्ष। जाखड़ महासचिव पद पर जीते चुनाव। करौली में बार एसोसिएशन के चुनाव हुए शांतिपूर्ण संपन्न। लक्ष्मीनाथ योगी बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। 11 मतों से जीत की दर्ज। चुनाव अधिकारी नगेंद्र व्यास ने दिलाई शपथ। डूंगरपुर बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। सिद्धार्थ जैन अध्यक्ष और विकास जांगीर महासचिव बने। नई कार्यकारिणी का फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। खाजूवाला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। लगातार दूसरी बार एडवोकेट सलीम खान अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। साफा पहनाकर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का किया गया स्वागत। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बार एसोसिएशन में चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर विजयदत्त शर्मा महासचिव। कविता भाटी सहित सभी पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। कपासन में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। राधेश्याम वैष्णव बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद्र राव हुए निर्वाचित। पदाधिकारियों को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ। जिला अभिभाषक संघ सिरोही के चुनाव हुए संपन्न। अध्यक्ष पद पर पूरण सिंह मोछाल का निर्विरोध हुआ निर्वाचन। अनूपगढ़ बार संघ के अध्यक्ष बने रमेश सारस्वत। 58 वोटों से जीता चुनाव। उपाध्यक्ष सचिव समेत बाकी पदों पर 2 दिन पहले हो चुका है निर्विरोध फैसला। शंकरपुरी बने चित्तौड़गढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। कुमान सिंह चावड़ा ने उपाध्यक्ष। भगवती लाल मेनारिया ने सचिव और सुनील रजक ने लाइब्रेरी प्रभारी के पद पर जीत हासिल की। डीडवाना जिला बार संघ के चुनाव निर्विरोध संपन्न। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल बने अध्यक्ष। उपाध्यक्ष के पद पर भैरव सिंह शेखावत। महासचिव जयप्रकाश शर्त समिति से पदस्थ। अलवर के रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। धर्मपाल मेघवाल बने अध्यक्ष। वहीं आम सहमति से अन्य कार्यकारिणी को निर्विरोध किया गया घोषित। दौसा के सिकराय बार अध्यक्ष के लिए दोबारा होगा मतदान। दोनों प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट। 15 दिसंबर को फिर होगी वोटिंग। अलवर के लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक संघ के रतन सिंह राजपूत अध्यक्ष बने। शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। एडवोकेट रतन सिंह राजपूत 17 मतों से विजयी। दौसा मासूम के साथ दरिंदगी का मामला। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने अस्पताल में परिजनों से की मुलाकात। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। जयपुर स्थापना दिवस समारोह का समापन 18 को। समापन समारोह को लेकर हेरिटेज मेयर ने ली बैठक। अधिकारियों को तैयारियों के दिए निर्देश। कुर्क होने से आईएएस की गाड़ी और कुर्सी बची। भीलवाड़ा में यूआईटी सचिव आईएएस अभिषेक खन्ना की गाड़ी और कुर्सी कुर्क होने से बची। 13 साल पुराने जमीन से जुड़े मामले में कोर्ट ने दिया आदेश। परिवादी ने लगाया मिलीभगत का आरोप।
सिरोही के पिटवाड़ा में 4 लेन हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। आगे चल रही ट्रक के पीछे जा रही घुसी पिकअप। गनीमत रही कि हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। हादसे के बाद 4 लेन हाईवे पर लगा लंबा जाम। नावा सिटी में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बबूल की टहनियों से ढकी विद्युत लाइन हादसे दे रही न्योता। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। भूतों की ताड़ी का मामला। बांसवाड़ा में युवक ने चुनी दर्दनाक मौत। मुंह में रखकर फोड़ा सुतली बम। बम फटने से युवक के मुंह में उड़े चित्रे। राजताला थाना पुलिस मामले की कर रही जांच। धौलपुर के बाड़ी में आवारा सांड का आतंक। आवारा सांड के हमले में एक व्यक्ति घायल। अस्पताल में इलाज जारी। हुसैनपुर गांव का मामला। सीकर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। अलवर में यूआईटी का एक्शन। अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई। बहरोड रोड पर प्लॉटिंग पर बनाई गई रोड को जेसीबी से तोड़ा। नगर विकास न्यास तहसीलदार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। नाथद्वारा की एक धर्मशाला में युवक का जला शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। जांच जारी। गोकमेड़ी हत्याकांड। आबू रोड में लोगों में दिखा जबरदस्त आक्रोश। बासरा से मावल ग्रोथ सेंटर तक निकाली रैली। सर समाज ने समर्थन देकर प्रतिष्ठान रखे बंद। अलवर के गोविंदगढ़ में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने स्कूल में मिड डे मील का किया औचक निरीक्षण। स्कूल के बच्चों से ली जानकारी। एसडीएम ने बेहतर व्यवस्था के दिए निर्देश। जोधपुर पोलो सीजन का 24वां सत्र। घोड़ों पर सवार घुड़सवारों की शानदार प्रदर्शन। पोलो सत्र में देश और विदेश के नामचीन खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। बीकानेर में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। काकड़ा गांव का रहने वाला था कांस्टेबल। 15 दिसंबर से शुरू होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा। भिवाड़ी में कलेक्टर की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक। यात्रा को लेकर कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। गोकामेड़ी हत्याकांड मामला। गैंगस्टर आनंदपाल की बेटी चरणजीत और चीनू का वीडियो आया सामने। सुखदेव सिंह गोकामेड़ी को बताया परिवार का सदस्य। विजयनगर में अवैध रूप से चल रही नॉनवेज की दुकानें हटाने की मांग। राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जल्द कार्रवाई की मांग। अजमेर में 7वीं कक्षा की छात्रा ने लगाई ट्रेन के आगे छलांग। गंभीर घायल अवस्था में पहुंचाया गया जेएलएन अस्पताल। रामगंज थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। भरतपुर में शादी समारोह में युवक ने की हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने केस किया दर्ज। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर शहर में नवनिर्वाचित विधायक ताराचंद जैन एक्शन में। विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। नीमच माता रोड पे कार्य की प्रगति का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने दिया 15 जनवरी तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश। कोटा संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह पाटिल का इंदौली दौरा। पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर रिकॉर्ड साधारण कर किया निरीक्षण। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोटा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। इलाज के दौरान नागदा निवासी रेखराज ने तोड़ा दम। परिवार में पसरा मातम। अजमेर में नेशनल हाईवे पर नारेली के पास केमिकल से भरा टैंकर पलटा। हादसे के बाद सड़क पर लगा जाम। गनीमत रही नहीं हुआ कोई हादसा। भिवाड़ी यूआईटी थाना पुलिस की हेड कांस्टेबल कविता ने दिया बहादुरी का परिचय। बाइक पर पीछा कर 2 बदमाशों को दबोचा। आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी। अजमेर के विजयनगर में अभिभाषक संघ चुनाव संपन्न। मुकेश प्रजापति निर्विरोध अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। वहीं विजय सिंह राठौड़ बने उपाध्यक्ष। अलवर में अचानक ट्रॉले के कैबिन में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा टला। अलवर के गोविंदगढ़ में व्यापारी से 10 लाख की लूट का मामला। पुलिस को मिली सफलता। वांछित 10,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार।
सीकर में धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। खंडेला के पनिहारवास गांव का मामला। जयपुर के चोमू में खुले में नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त। आयुक्त शुभम गुप्ता ने नॉनवेज बेचने वालों को दी चेतावनी। खुले में नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। चाकसू में बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध हुए संपन्न। एडवोकेट नाथूलाल शर्मा तीसरी बार चुने गए अध्यक्ष। दुर्गा प्रसाद बैरवा महासचिव पद पर दूसरी बार हुए निर्वाचित। मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेश शर्मा ने दी जानकारी। यातायात एक्सपर्ट और प्रवीण कुमार पहुंचे कोटपुतली के बांसुर। ठगी से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों को दिया सुझाव। यातायात नियमों से भी करवाया अवगत। अजमेर में वृद्धा से गहने उतरवा कर ले गए बदमाश। बातों में उलझाकर 2 बदमाशों ने दी वारदात अंजाम। पुलिस ने वृद्धा की रिपोर्ट पर किया मामला दर्ज। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। भरतपुर की भुसावर थाना पुलिस ने 3 महीने से हत्या के मामले में वांछित चल रहे नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने दहेज को लेकर की थी हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में बढ़ रही गैंगवॉर की घटनाएं। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। 5 साल 252 हत्याएं, 2118 हमले। धरपकड़ के हर अभियान फेल। अजमेर में युवक ने दुकान में फांसी लगाकर दी जान। फंदे पर लटकता शव देखकर बाजार में फैली सनसनी। सुसाइड नोट में मर्जी से खुदकुशी करने की कही बात। झुंझुनू के पिलानी में पानी में डूबने से मां बेटी की मौत। खेत में बने पानी के तालाब में डूबा मासूम। बचाने गई मां भी पानी में डूबने से मौत। मौसी की हालत गंभीर, इलाज जारी। पाली के वाली में फलाना थाना क्षेत्र के बेडल मार्ग पर हादसा। शराब के नशे में कार चालक ने 2 बाइक को मारी टक्कर। कार ने 3 राहगीरों सहित 5 को कुचला। 3 की हालत गंभीर। टीडवाना में आजवा गांव के पास सड़क हादसा। हादसे में शराबी कार चालक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन से हटवाकर रास्ता खुलवाया। जैसलमेर के पोखरण में सर्दी के साथ चोरों का आतंक। चोरों ने सोने मकान को देखकर बोला धावा। 11 तोला सोने और चांदी के जेवर और 29,000 की नकदी लेकर हुए फरार। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के विरोध में खेरतल बाजार बंद। आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। भारी मात्रा के पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात। फतेहपुर में जोर पकड़ने लगी सर्दी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इस सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अलर्ट। प्रदेश में मौसम साफ होते ही गिरा पारा। सर्द हवाओं के साथ बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क। आगामी दिनों में प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलने के आसार।